हेलो दोस्तों, मैं अहमद राइन अमन ब्लॉग 81 के तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि का हार्दिक हार्दिक शुभकामना। और दोस्तों, मैं एक ज़रूरी वीडियो बना रहा हूँ और मेरे लिए मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है। तो मैं कुछ बात है जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और बात यह है कि अ, मेरा नाम अहमद राइन है। तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि मैं मुसलमान हूँ। तो इसीलिए ये टॉपिक खास करके मैं मुस्लिमों के लिए ये वीडियो बनाना चाहता हूँ, जो बहुत अंधेरा में जा चुके हैं। उसके लिए मैं जो है सो ये वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे लगा है कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। वैसे जानते तो सभी है, लेकिन मुझे लगा है कि ये वीडियो ज़रूरी बनाना है। तो इसीलिए मैं सभी मुस्लिम भाइयों से ख़ास करके ये आह्वान करना चाहता हूँ, ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो मेरा रास्ता है उस रास्ते से मैं भटक चुका हूँ और सभी भटक चुके हैं। और आलम ये हो चुका है कि मैं गांव में रहता हूँ। तो गांव की जो भी पद्धति है या जो भी आस्था है या जो भी संस्कृति है गांव का, तो मैं उसको मैं जानता हूँ और बचपन से देखता आ रहा हूँ। तो पहले कुछ लोगों के पास जो है सो ईमान थे, और कुछ क्या बहुत ज़्यादा ईमान थे। इसलिए कि पहले जब गांव में किसी गरीब की लड़की की शादी होती थी तो कोई चावल दे देता था, कोई जलावन दे देता था। सिर्फ मांगने का बात था कि अगर किसी से मांग दिया कि मेरे पास जलावन नहीं है और मेरी लड़की का शादी है, तो लोग खुशी खुशी से जलावन देते थे। क्यों, तो उस समय गैस का ज़माना नहीं था, तो लोग जलावन दे देते, खुशी खुशी से दे देते थे। तो उस समय भी शादी होता था तो इतना डील डाल नहीं था, लेकिन दिल में जुनून और जज्बा और जोश वही रहता था जो आज है। वही जज्बा उस समय भी शादी विवाह में हुआ करता था। बस दिखाने के लिए आज के दौर में जो दिखाया जाता है वो चीज़ नहीं था पहले। कुछ चीज़ बदला है ज़रूर, लेकिन आदमी का नियत मैं कहता हूँ कि 5% रह गया है। जो पहले लोगों के दिल में था एक दूसरे के प्रति मोहब्बत और शादी का जो लेन देन था, वो 5% आदमी में बच गया है अब। कि हम किसी का बेटी को लाते हैं तो हमें किसी को रुलाना नहीं है और न ज़्यादा दहेज मांगना है। और वो 5% आदमी जानते हैं कि किसी के दौलत से दौलत नहीं होता है। और मेरे गांव में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो फ्री में शादी किए हैं और अच्छी लड़की से शादी की है और अच्छा से शादी किया है और कोई लेन देन का कोई बात नहीं हुआ है। लेकिन आम लोगों में 95% में यानी 100% में 5% आदमी अगर इस तरह का है तो उससे क्या हो जाएगा, कितने आदमी को उससे खुशी मिलेगी या उससे सुविधा मिलेगा। तो 95% आदमी भ्रष्ट हो चुके हैं शादी विवाह के मामले में। क्यों, तो लोग अब दूर दराज से आकर के अभी करीब मैं साल भर से देखता हूँ कि इधर बिहार में और बिहार में बॉर्डर एरिया में ख़ास करके मैं एक तरह का जानकारी भी देना चाहता हूँ लोगों को। भले मेरे बात से किसी को ठेस पहुँचे तो उससे मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों ने ऐसा माहौल बना दिया है बेटी के प्रति। कहने के लिए तो लोग कह देता है कि बेटी घर का जो है सो रहमत है, जीनत है, न जाने क्या क्या नाम से पुकारते हैं बेटी को कि बेटी घर का जीनत है, बेटी घर का चिराग है, रोशन है। वो सिर्फ जुबान पे है और कागज़ पे है और चलता ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटी को रहमत के बदले जहमत बना दिया गया है। और
उससे कोई वंचित नहीं है और न कोई बच सकता है। आलम यह है कि अभी करीब मैं 6 महीने से देख रहा हूँ और जान रहा हूँ साल भर से, और देख रहा हूँ आंखों से 6 महीना से। गुजरात तरफ के काफ़ी लोग आ रहे हैं और यहाँ कुछ लोगों को पैसे देकर हो, या मैं तो देखा नहीं हूँ आँखों से पैसे देते हुए, न मैं उसमें कभी रहा हूँ जो मैं देख पाऊँगा कि पैसे दे के शादी करते हैं। लेकिन इतना ज़रूर मैं देखा हूँ कि वो लोग कुछ नहीं लेते हैं और लड़की को कपड़ा देते हैं और निकाह करके, और निकाह करने के बाद लड़की को उसी वक्त ले जाते हैं गुजरात। तो मेरा कहना यह है भाइयों कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेटी तो बेटी है, चाहे वो अमीर का बेटी हो या गरीब का बेटी हो। जितना मोहब्बत एक अमीर अपने औलाद से करता है, उससे ज़्यादा मोहब्बत गरीब अपने बच्चों से करता है। लेकिन हालात इस तरह का हो गया है कि लोग मजबूर होकर के अपने जिगर के टुकड़े को, अपने चांद को इतना दूर शादी करके भेज रहा है। मजबूरी के चक्कर में, पैसे की कमी के वजह से लोग गुजरात शादी कर रहे हैं। कोई जामनगर से आ रहे हैं, कोई द्वारका से आ रहे हैं और गांव में पता लगाते हैं कि कौन लड़की का शादी करने लायक है, किसका बेटी शादी करने के लायक है, तो उसको पता लगा करके और वो पूरे कपड़ा उपड़ा देता है और कोई पैसा नहीं लेता है। और मजबूरी में माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को और जो है सो यहाँ से शादी करके यहाँ से भेज देते हैं, और पता नहीं अल्लाह जाने कि वो लोग वहाँ ले जा करके क्या करते हैं उस लड़की के साथ। वैसे लोगों के द्वारा सुनने में आया है कि कुछ लड़की गायब भी हो गई है, जिसका संपर्क माँ बाप से नहीं हो पा रहा है, और कुछ लड़की अच्छा से रहती है, ये भी पता लगा है कि अपने घर में रहती है, बहुत अच्छी रहती है। तो ये तो आने वाली समय बताएगी कि क्या हाल है, कैसा नहीं है। लेकिन मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने बिरादर से कहना चाहता हूँ कि मेरे एक वीडियो बनाने से किसी का जहन तो नहीं बदल जाएगा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ की लड़की गुजरात, जो करीब 2500 किलोमीटर दूर है, हमारे चांद सा मुखड़ा, और मैं चांद का टुकड़ा कहूँगा बच्चे को, उस चांद का टुकड़ा को जो है सो लोग मजबूरी में, गरीबी में अपने बच्चे को यहाँ से बाइज्जत रवाना कर देते हैं किसी अनजान व्यक्ति के साथ, जिसे हम दूर तक नहीं जानते हैं। ना हमारा वहाँ पैर भी चलेगा, ना पैगाम चलेगा, इतना दूर है 2500 किलोमीटर। दिल्ली तो केवल 1100 किलोमीटर है, लेकिन गुजरात जो जामनगर है या द्वारका है वो करीब लगभग 2500 किलोमीटर दूरी पे है। तो इतने दूर जो है सो शादी कर रहा है गरीबी के चक्कर में, और उसमें भी क्या कि अच्छे लड़की को जो है सो वो ऐसा नहीं है कि वो लोग आते हैं तो आंख मूंद करके शादी कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छे लड़की को देखते हैं, सूरत, शकल, लंबाई, चौड़ाई, उसके बाद ही फैसला करते हैं कि हम शादी करेंगे। लेकिन गांव में अगर इस तरह का मुद्दा उठाया जाए तो लाखों दुश्मनी हो सकता है। इसीलिए मैं वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। जागरूक तो है ही, मैं जागरूक शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्यों तो हमसे ज़्यादा बेहतर लोग समझते हैं। लेकिन मुझे लगा कि इस तरह का जो सिस्टम है, हम लोग बनाए हैं ऐसा सिस्टम कि बेटा का शादी करते हैं तो 4 लाख 5 लाख रुपया मांगते हैं। तो बताओ कि वो बेटी वाला कहाँ से उतना पैसा लाएगा जो अपने बेटी को धूमधाम से शादी करेगा। शौक़ उसे भी है कि मैं अपने दरवाजे पे बारात मंगाऊं और पूरे मोहल्ला का लोग जाने कि मेरी बेटी का आज शादी हो रहा है। लेकिन किस्मत को क्या कहिएगा, किस्मत गरीब बनाए हुआ है, इसीलिए उस तरह से अपनी बेटी को शादी नहीं कर पाता है। और ये दस्तूर हम लोगों का ही देन है, हम ही लोगों ने बनाया है। क्यों तो हमारा जो कानून है, हमारा जो इस्लाम है, या जिसको हम फॉलो करते हैं, तो
उसके आधार से अब तो बिल्कुल शादी नहीं हो रहा है। इसीलिए मजबूरी में हज़ारों के हज़ार लड़की इस इलाके से, जो बिहार का इलाका है बॉर्डर का, जो नेपाल से सटा हुआ है, उस इलाके से काफ़ी लड़की गांव-गांव से, अब तो धीरे धीरे पता चल रहा है कि लगभग सभी गांव से जो है सो लड़की इस तरह का शादी करके वो जाते हैं, वहाँ गुजरात जाते हैं। तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है, और ये तो सरकार ही बताएगा कि इस तरह का ऐसा क्यों हो रहा है, कि गुजरात में क्या लड़की की कमी है या क्या है। उतना तह में जाने का तो मुझे अकल नहीं है, न मैं पता लगा सकता हूँ कि ये लोग क्यों आते हैं और यहाँ से लड़की को शादी करके क्यों ले जाते हैं। और इतना दूर से मेरा भी उम्र लगभग करीब 42-44 साल हो गया, मैं आज तक तो नहीं सुना था, न देखा था कि गुजरात के लोग या कहीं का लोग यहाँ आकर के शादी करते हैं। अदर किसी भी स्टेट का कोई नहीं करता है, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो गया है। तो मैं कम से कम 1 साल से या 6 महीने से मैं करीब जानता हूँ इस चीज़ को, और इस तरह का घटना का अंजाम दिया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। अगर हम सब मुसलमान मिलके अगर इस पे ध्यान नहीं देते हैं, ख्याल नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि हरियाणा के तरह हमारा भी इलाका हो जाए, जो शादी के लिए लड़की को कहीं और से लाना पड़े, अदर स्टेट से लाना पड़े। वो दिन दूर नहीं है। अगर हम यूं ही मजाक में इस चीज़ को भूलते गए या छोड़ते गए, तो हमें लगता है, जितना मैं जानता हूं, कि हरियाणा में लड़की की बहुत कमी है। तो उसी तरह से हमारे इलाके में भी लड़की की बहुत कमी हो जाएगी। क्यों? तो गरीबी के वजह से यहाँ से लड़की जा रही है गुजरात, जो कभी देखा नहीं है, कभी सुना भी नहीं है किसी के द्वारा। क्यों? तो यहाँ पढ़ाई लिखाई उतना नहीं है बॉर्डर एरिया में, जो लोग अपने देश का, जो स्टेट का भी नाम जान सके, बिल्कुल नहीं जानती है कि स्टेट किसको कहते हैं और राज्य किसको कहते हैं। और गरीबी के चक्कर में इस तरह से शादी विवाह जोर शोर पे है, और आए दिन कोई ना कोई गांव में इस तरह का शादी का आयोजन होता है, और पूरे समाज मिल के, उसमें हम भी शामिल है। हमारे पास का भी कुछ नहीं है कि मैं उसको रोक सकूं और मैं उसको समझा सकूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसमें मैं भी शामिल हूं। तो आए दिन किसी न किसी गांव में इस तरह का शादी का आयोजन होता है। वो लोग 4 आदमी 5 आदमी से आते हैं और पास के कोई शहर में ठहरते हैं, फिर वहाँ से पता लगाते हैं, और लगभग हर गांव में उन लोगों का जो है सो पहचान होता जा रहा है। और इस तरह से गरीबों की लड़की जो है इतने दूर जा रहा है, जिससे मिलना बहुत मुश्किल है। चाहे वो शादी हो या मौत हो, करीब 50-60 घंटा का रास्ता है। अब बताओ कि अगर उसकी माँ मरती है या बाप मरता है, वो तो तकदीर का बात है, लेकिन अगर जैसे चलता आया है अपने यहाँ कि कोई किसी का अगर मौत हो जाता है, तो आसपास में जब रिश्तेदार होता है तो घंटे 2 घंटे या 3 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा में जो है सो पहुँच जाता है और शामिल हो जाता है मैयत में। तो लेकिन ये इतना दूर है कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि हम वहाँ जा कर के और इस मैयत में शामिल हो जाए या शादी में शामिल हो जाए। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो सभी भाइयों से मेरा कहना है कि ये अनोखा चीज़ है, और इस अनोखे चीज़ को हम सभी मुसलमान मिल के पैदा किए हैं। आज ये जो मुसीबत है सभी मुसलमान के लिए है, और एक एक मुसलमान को भोगना पड़ेगा इस चीज़ को। अगर दहेज प्रथा अगर समाप्त नहीं हुआ, तो ऐसे ही हमारी बेटी बहुत दूर चली जाएगी और फिर हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। और पैसे के लालच में अच्छे खासे लोग जो कुरान हदीस को जानते हैं, कुरान हदीस को फॉलो करते हैं, वो भी लालच रखते हैं पैसे का। उसका भाषा तो और जहरीला है कि उससे तो आप ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते हैं पैसे के मामले में। तो इस तरह का जो है सो लालची हो गए हैं लोग,
जो मूर्ख है उसका तो कोई सीमा नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है। क्यों? तो उसे दायरा मालूम नहीं है, औकात मालूम नहीं है कि हमारे इस्लाम में हमारा औकात क्या है, हमारा वसूल क्या है। लेकिन जो इसको समझने वाले लोग हैं, जानने बुझने वाले लोग हैं, वो भी अंधे हो चुके हैं। इसीलिए सभी मुस्लिम भाइयों से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को रोकना होगा, नहीं तो हरियाणा के तरह यहाँ भी हो जाएगा। तो मैं किसी को ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं ताकि लोगों तक जानकारी जाए और लोग सोचे कि अगर किसी के पास आज दौलत है तो उसे घमंड है कि हम अपने बेटी को अपने घर के बगल में या गांव के आसपास में हम जो है सो धूमधाम से पैसा खर्चा करके हम आलीशान महलों में बेटी को दे देंगे। तो खुदा गवाह है, वो दौलत कब कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता है, या अल्लाह जानता है। कल आपकी जो बेटी, आपके जिगर का टुकड़ा अगर गुजरात जाने का समय आएगा तो खुदा जानता है आप भी बहुत रोएंगे। अगर मैं आज रो रहा हूँ तो कल आपको भी रोना पड़ेगा। आप जानते हैं बेहतर कि होता वही है जो खुदा चाहता है। तो फिर सब आदमी को सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा इस बात पे कि हमारी बेटी गुजरात क्यों जा रही है, इतनी दूर क्यों जा रही है, जिसको हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं तो हमारा बच्चा क्या जानेगा कि गुजरात कहाँ है, कितने दूर है। और हम अपना गरीबी के चक्कर में, हम अपने हालात के चक्कर में हम बलि देते हैं अपने बच्चे को, और किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में इतना दूर भेज देते हैं जहाँ से लौटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। तो भाइयों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से फिर सबको एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्यों? तो 15 महीना हो गया मुझे चैनल खोले हुए, तो मोनेटाइज तो हो गया है, लेकिन सब्सक्राइबर की संख्या बहुत कम है। और सब्सक्राइबर मैं किसी को देखता हूँ, क्यों तो दौर नंगा हो चुका है, बिल्कुल नंगा हो चुका है। सब आदमी को चटकारा चाहिए और कुछ न कुछ सेक्सी चाहिए। तो मेरे वीडियो में उस तरह का कोई चीज़ नहीं है। फिर भी मैं हिम्मत से और मेहनत से और आप लोगों के प्यार से मैं कोशिश करता हूँ खुद को बचाने का और खुद को खड़ा होने का। तो इसी के साथ मैं सभी भाइयों को खुदा हाफिज। और मेरा अमन ब्लॉग एकासी मेरा यूट्यूब चैनल है, अमन ब्लॉग एकासी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। खुदा हाफिज।